Once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you Newton forward and backward interpolation. आज मैं आपको जो है ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी और इस क्वेश्चन से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डिफरेंस मेथड आ जाएंगे जो न्यूटन के होते हैं। अच्छा, इस मेथड को ये भी कहते हैं न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन अक्सर क्या आ जाता है, एस्टिमेट द सेल्स या कोई भी आपको डेटा दिया गया है ऑफ द ईयर 1939 एंड 1978 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए ये डेटा दिया गया है, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे पता चलेगा कि आपको फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाना है या बैकवर्ड का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो 1939 अगर दिया गया तो आप ये देखें कि ये किसके बीच में आ रहा है। तो ये इसके बीच में आ रहा है, यानी कि 1931 और 1941 के बीच में आ रहा है। तो इसको कहेंगे कि ये इसमें हम फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अगर जो है ये जैसे 1978 है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि आखिर की वैल्यूज में आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें बैकवर्ड फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसके क्या फॉर्मूलाज हैं और कब अप्लाई होगा, किस तरह का डेटा दिया गया हो तो फिर जो है ना आपको उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डेटा में भी ऐसा होता है कि आपको ये देखना है कि ये इंक्रीजिंग में है या नहीं, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। आम सी फ्रिक्वेंसी नहीं हो कि ये बढ़ता जा रहा है फिर उसके बाद कम हो गया, ऐसा नहीं है, उसको फिर आपको क्यूमुलेटिव बनाना होगा। तो आपको सबसे पहले डेटा देखना है, ये देखें ये डेटा कैसा है, ये इंक्रीज करता जा रहा है, यानी कि 12 से 52 तक के इंक्रीज कर गया। तो हम यही वाला डेटा लेंगे। अगर इस तरह नहीं हो कि जो है ये इंक्रीज कर रहा है फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें आपको ये करना है कि आपको क्यूमुलेटिव बनाना होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, ये देखें ये फॉर्मूला है फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में ये एफ ऑफ ए प्लस यू एच होता है। अच्छा, यू एच क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगी। एफ ए वो होता है जो फ्रिक्वेंसी दी गई होती है, और इसके ये टेबल्स ड्रॉ होंगे जिसमें जो है ना डेल्टा एफ ए होगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ए होगा और डेल्टा क्यूब एफ ए। जितना ज्यादा डेल्टा आता जाएगा वो यानी कि वैल्यूज पर डिपेंड करता है, जितनी फ्रिक्वेंसी आपकी दी गई होगी ना तो उतने ज्यादा डेल्टा बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत आसान सा होता है, देखें यू इंटू यू माइनस वन टू ओवर टू फैक्टोरियल, इसमें और बढ़ता चले जाएगा फिर और बढ़, तो ये फॉर्मूला याद करना आसान होता है। ठीक है, अब बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में होता है नेबला। नेबला में ये करते हैं कि हम वैल्यूज बैकवर्ड की तरफ लेते हैं, तो वो भी कैसे लेंगे वो मैं आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन करूंगी। अब टेबल की तरफ आ जाते हैं। अब ये जो है टेबल दिया गया है इसमें से मैं ये फ्रिक्वेंसी मैं लिख लूंगी 12, 15, 20, 27, 39, 52। ठीक है, अब ये कैसे लेना है, ये फॉलोइंग में से जो पहले वाला है वो जो है माइनस होगा, यानी कि 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा 3। तो आपको इसके बीच में लिखना है। ठीक है, ये इधर आप लाइन पर नहीं लिख दीजिएगा, बीच में लिखना है। अब इन दोनों के बीच का करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 13। ठीक है, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। अब इसमें से करेंगे 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, वो सॉरी 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर इन दोनों के बीच का आएगा 1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में करेंगे 2 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 0। सही, अब इन दोनों के बीच में करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस की टर्म्स का ज्यादा ख्याल रखिएगा। फिर ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और आखिर में ये आएगा -10। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें इस तरह निकालनी है। जब हम इस तरह वैल्यूज लेंगे तो वो डेल्टा की वैल्यू होगी, और अगर हम इस तरह वैल्यूज ले रहे होंगे तो वो नेबला की वैल्यू होगी। चले आप फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिए एफ ऑफ ए प्लस यू एच आपका किसके इक्वल है, वो है सबसे पहले हमें फाइंड करना है 1939 का फाइंड करना है। तो उसके लिए ये देखिए इसमें एच क्या है, एच होता है ईयर्स में डिफरेंस। जो ये जो आपका एक्स दिया गया है उसका डिफरेंस क्या है, 10 का डिफरेंस है। 41 में से 31 निकालें तो एच आ जाएगा, तो एच क्या है 10 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि आपको ये फाइंड करना है कि यू क्या है। तो ए प्लस यू एच इज इक्वल्स टू 1939 है, और ए हम ले लेंगे जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, जो उससे पहले वाली वैल्यू होगी 1931 ले लेंगे। ठीक है, 1931 लेंगे तो ये हम इसमें पुट कर देते हैं 1931 प्लस यू क्या है, यू हमें फाइंड करना है एच 10 पुट कर देंगे 1939 हो जाएगा। सही है, अब यू 10 यू इज इक्वल्स टू 1939 माइनस 1931। सो माइनस करके पूरा डिवाइड करके फिर आ जाएगा 0.3। सही है, यू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3। अब ये न्यूटन फॉरवर्ड का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, एफ ए प्लस यू एच का एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा
2 लेटर स्क्वायर एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ए। सही है, इधर बाकी और आगे भी होता चल जाएगा जितनी हमारी वैल्यूज होंगी। तो अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। ए क्या है हमारे पास, जो इनिशियल वैल्यू थी उसकी, वो हमने इससे कैलकुलेट करके ये पूरा यू कैलकुलेट किया था, तो यू इसमें हम पुट करेंगे। तो ये 1934 का हम निकाल रहे हैं, तो इधर 1934 ही लिखेंगे। एफ ए हम क्या लिखेंगे, अब ये देखिए टेबल पे, अब इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है, तो मैं ये वाली वैल्यूज लूंगी। ठीक है, ये वाली वैल्यूज लूंगी जो स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू है और ये सारी वैल्यूज मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। ये देखिए मैं इसकी वैल्यूज डाल रही हूँ, तो ये 12 है प्लस 0.3 और एफ ए क्या है 3 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसमें ये 0 हो जाएगा क्योंकि क्यूब इसका 0 है। ठीक है, तो ये हम पूरा 0 ले लूंगी। फिर है 0.3 माइनस 1 0.3 माइनस 2 सॉरी माइनस 2 और 0.3 इसका बाकी मैं इधर लिख देती हूँ 0.3 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है 24 से। ये होगा 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल वाला वो पूरा टर्म 0 हो गया क्योंकि डेल्टा क्यूब एफ ए वो हमारा 0 है टेबल पे। अब जो आखिरी वैल्यू है वो ले लेते हैं, वो है 0.3 इंटू 0.3 माइनस 1 0.3 माइनस 2 0.3 माइनस 3 0.3 माइनस 4 इंटू माइनस 10। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा, काफी लंबी वैल्यूज होती हैं तो इसको ख्याल से आपको कैलकुलेटर में भी पुट करना है और फिर सही वैल्यूज निकालनी है। आप इंडिविजुअल की पहले निकाल लें फिर उसको एडअप कर लें, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। या तो आप लाइन से सारी वैल्यूज ब्रैकेट में जैसे लिखा हुआ है ना वैसे आप करें, और डिवाइडेड बाय 24 लिखें। कैलकुलेटर में वैल्यूज डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तभी आपकी वैल्यू आएगी 12.27231। मेरी ये वैल्यू आ रही है, आपकी क्या आ रही है आप कॉमेंट जरूर करें। 1934 की वैल्यू आ रही है। अब हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया है जो पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसमें नेबुला होता है और टेबल में इसकी वैल्यूज हम बैकवर्ड की तरफ से लेते हैं। ये देखें ये वैल्यूज मैं लूंगी। ठीक है, अब ये जितनी होंगी ये सारी लेनी होगी। ठीक है, तो ये मैं बता दूंगी। सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो ये है कि 1978 का फाइंड करना है। तो ये बैकवर्ड क्यों है, क्योंकि लास्ट की वैल्यूज में ये वैल्यू फॉल कर रही है, तो इसके बीच का फाइंड करना है। तो हमें ये बैकवर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, ये देखिए हम ये लिख सकते हैं ए प्लस यू एच इक्वल होता है 1978 के। सही है, और एच हमें पता है जो डिफरेंस है ऑलरेडी, एच है 10। सही है, और ए है हमारे पास 1981। तो ये 1981 कैसे लिया है ये देखिए, इसके ये जो आखिरी ये जो वैल्यू है ना वो हम पहले लेंगे। ठीक है, वो ए ले लेंगे, वो हमारी इनिशियल वैल्यू के लिहाज से हम लेंगे, तो ये ले लेंगे। अब ए हमारा हो जाएगा 1981 प्लस यू फाइंड करना है, एच क्या है 10 है, इजिकल्स टू 1978। फिर यू हमारे पास सारी यानी कि इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -0.3। ठीक है, तो ये वैल्यू आने के बाद अब इसमें पुटिंग करेंगे, यू की वैल्यूज डालेंगे और ये एफ ए की वैल्यू डालेंगे। जैसे ये एफ ए है ये हम पहले 52 लेंगे, फिर दूसरे एफ ए में जो नेबला एफ ए होगा ना वो उसमें हम 13 लेंगे, नेबला स्क्वायर एफ ए में हम लेंगे 1, फिर ये -4। तो इस तरह मैं ये वैल्यूज पुट कर देती हूँ। तो ये कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ 1978 जिसका हमें फाइंड करना है 52 प्लस -0.3 यू की जगह मैंने ये लिखा है, और नेबला एफ ऑफ ए ये हो जाएगा 13 प्लस -0.3 इंटू -0.3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 1 प्लस -0.3 -0.3 प्लस 1 -0.3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 और इधर इनटू होगा -4। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका, आगे के भी हैं फैक्टर्स, 0.3 -0.3 प्लस 1, ये ब्रैकेट इधर नहीं आएगा,
-0.3 प्लस 2 -0.3 प्लस 3 इंटू -7, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा 120 से, नहीं 24 से, ठीक है। अब इससे भी आगे है, वो थोड़ा बड़ा है तो फिर मैं इधर लिख देती हूँ, -0.3 -0.3 प्लस 1 -0.3 प्लस 2, यही आ रहा है, -0.3 प्लस 3, एक और लेंगे -0.3 प्लस 4 और इनटू होगा -10 डिवाइडेड बाय 120, इसमें 120 होगा, ठीक है। तो ये सब आपको सही तरह कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। आप चाहें तो एक एक फैक्टर करके कर लें, या तो सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में फीड कर दें, तो फिर आपको ये सही दे देगा। लेकिन बस इसका ख्याल रखना होगा कि आपको ब्रैकेट सही डालना है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 51.4861। तो ये हमारे पास बैकवर्ड इंटरपोलेशन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस करना है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर मार्क्स बिटवीन सर्टेन लिमिट वर एज फॉलोज। तो मार्क्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए गए हैं। देखें ये लिमिट्स कहाँ से हैं, 0 to 19, 20 से 39, इस तरह, यानी कि 80 to 99 तक के दिया गया। और ये देखें 41, 62, 65, फिर 50 है, फिर 17 है। अब आप ये ऑब्जर्व करें कि जो है फ्रिक्वेंसी आपकी पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये क्यूमुलेटिव नहीं है। फ्रिक्वेंसी को देखकर भी पता चल रहा है और ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है उससे भी पता चल गया है। अब ये देखिए, एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 20, लेस देन 20 के एस्टिमेट करना है हमें, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखें 22 कहाँ पर आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, 20 to 39 के बीच में आ रहा है। तो इससे लेस वाले हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेबल ड्रॉ करना होगा जिसमें पहले एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एफ एक्स। तो ये इस तरह देख लेते हैं, पहले टेबल हम ले लेते हैं। अब ये देखिए मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया। तो एक्स में हम क्या लिखेंगे, एक्स में हम ये लिखेंगे, जो इसके अपर वैल्यूज होंगी ना वो हम लिखते चल जाएंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, 19, 39, 59, 79, 99, ठीक है। अब एफ एक्स कैसे लिखेंगे, पहला तो बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे 41, ठीक है। 41 में 62 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 103, फिर उसके बाद 169 आ जाएगा, 168 आ जाएगा, सॉरी, फिर 218 आएगा, फिर 235। ये कितना होगा, आगे वाले हम प्लस करते चले जाएंगे। जैसे 41 ऐसे लिखा, फिर 62 इसमें प्लस किया तो फिर 103 आया, फिर 103 में 65 प्लस करेंगे तो 168 आ जाएगा, फिर 168 में 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 218, और फिर 218 में 17 प्लस करेंगे तो 235 आ जाएगा। अब हमें ये डेल्टा फाइंड करना है फॉरवर्ड के लिए, क्योंकि शुरू में ही ये लाई कर रही है 22, आखिर में नहीं लाई कर रही है, तो हमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई करना होगा, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो ये इन दोनों के बीच की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 62 आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा 62, ठीक है। इस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 65, इसका है 50, फिर इसका है 17, सॉरी 17, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 -15, फिर है -3, 33, फिर इन दोनों के बीच का हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -18, ये भी आ जाएगा -18, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का फाइंड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें ये फाइंड करना है a प्लस यू एच इजिकल्स टू 22, 22 हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो 22 का फाइंड करना है। तो a हमारे पास है 19, हम ले लेंगे, और u फाइंड करना है, h क्या है 10, 10 कैसे है, 39 माइनस 19 करेंगे, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, x के बीच का डिफरेंस 10 है, कोई भी आप दो ले लें तो उसमें 10 है, तो h वो होगा, और a हमें इनिशियल वैल्यू लेनी होगी जो कि है 19। तो इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है तो तभी हम 19 लेंगे। फिर अब ये फाइंड करेंगे u इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3, इससे मैंने फाइंड किया ए मैंने 19 डाला है, प्लस u आप इसी तरह ले लीजिए 10 इंटू 10 इजिकल्स टू 22, तो उससे u 0.3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमें f22 का फाइंड करना है। तो fa हम लेंगे 41, ठीक है, 41 प्लस u है 0.3 इंटू, अब ये डेल्टा fa हमारे पास 62 होगा, ठीक है, प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 होता है तो ये इसी तरह लिख लेंगे। डेल्टा स्क्वायर एफ ए हमारे पास है 3 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 1 0.3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा ये, और इंटू डेल्टा क्यूब एफ ए हमारे पास है -18। अब ये जीरो वाली वैल्यू मैं नहीं लिखूंगी इसलिए क्योंकि जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इससे ज्यादा वैल्यू हम आगे नहीं लेंगे।
चाहे तो आपको अगर शो करना है तो आप शो कर लीजिए। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको सही तरह कैलकुलेट कीजिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।